सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 36% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -7.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 34% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 43.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 9% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 1% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -33% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 62% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -16% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -64.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -7% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 9.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 51% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 5.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 50% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 9% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 9% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 33.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 72% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 33.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 61% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 34.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 34% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है, इस साल EPS -0.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -62.5% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। टीडी पावर सिस्टम्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 33.22% से 2025 के में 26.88% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 22.75% से इंक्रीज होकर 2025 के में 24.13% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 24.91% से 2025 में 25.29% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.38% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 19.12% से 2025 में 23.7% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 4.58% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 23 मई 2025 को हिटोशी मैत्सुओ ने 21 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 460.09 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 96.6 करोड़। 23 मई 2025 को लावण्य शंकरन ने 16 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 463.28 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 74.1 करोड़। 23 मई 2025 को निखिल कुमार ने 45 लाख शेयर्स बेचे 460.95 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 207.4 करोड़। 23 मई 2025 को सफायर फिनमन सर्विसेज एलएलपी ने 33 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 461.41 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 152.3 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख एफआईआर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 22 मई 2025 को गोल्डमैन सैक्स फंड्स गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो ने 10.9 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 460 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 50.3 करोड़ था। आशा है कि ये एफआईआई डील्स के इंसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष टीआईआई डील्स की ओर। 22 मई 2025 को ब्लेंड फंड 2 ने 13 लाख शेयर्स खरीदे 460 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 60 करोड़। 22 मई 2025 को इरागे ब्रोकिंग सर्विसेज एलएलपी ने 1 लाख शेयर्स की बिक्री की 461.31 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.7 करोड़। 22 मई 2025 को इरागी ब्रोकिंग सर्विसेज एलएलपी ने 12.7 लाख शेयर्स खरीदे 464.15 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 58.9 करोड़। 22 मई 2025 को इरागी ब्रोकिंग सर्विसेज एलएलपी ने 1.1 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 461.83 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 5.1 करोड़। 22 मई 2025 को इरागी ब्रोकिंग सर्विसेज एलएलपी ने 12.8 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 465.19 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 59.4 करोड़। 22 मई 2025 को लावण्य शंकरन ने 16 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 463.28 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 74.1 करोड़। 22 मई 2025 को मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 14 लाख शेयर्स खरीद लिए 460.88 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 64.5 करोड़। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के डीआईआई डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।